SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ अहम इजलास की सदारत करेंगे। UAE सऊदी अरब की सरमाकारी पर ब्रीफ किया जाएगा। जरा के मुताबिक IMF के साथ मुज़ाकरात से भी आगाह किया जाएगा। सरमाकारी के फरोग से मुतल्लिक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। उधर वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को SIFC में शिरकत की दावत मिल गई। बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनियों के नुमाइंदों के वफद की मुलाकात। वज़ीर आज़म की चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावत। चीनी कंपनियों को इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों के प्लांट लगाने की भी पेशकश। कहते हैं चीन पाकिस्तान की तरक्की में अहम शराकतदार है। पाकिस्तान हर महाज पर चीन के साथ खड़ा रहेगा। बरामदात बढ़ाने के लिए चीनी तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। हम बिल्कुल किसी बाहर के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। किसी बार इदारे या हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। कोई अदलिया का एहतराम नहीं करेगा तो हमसे भी तवक्को न रखे। इन असासिर से होशियार रहें जो लड़वाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद का पंजाब जुडिशल अकेडमी में खिताब। कहा हमने किसी हुकूमत, इदारे या एजेंसी की बी टीम नहीं बनना। यह अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बना गया। आपने अर्शी खुदा का खौफ रखना है, फर्शी खुदाओं से नहीं डरना। मजीद कहा बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया का इदारा कमज़ोर होता है। मुकदमात में ताख़ीर की बड़ी वजह हड़ताल कल्चर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता अफराद के तमाम केसेस बराह रास्त नशर करने का हुक्म। लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी केस की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और वजीर कानून को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। सेक्टर कमांडर ISI, MI और डायरेक्टर IB को भी ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। दौरान समात सहाफ़ियों ने पैमरा नोटिफिकेशन से मुतालिक अदालत को आगाह किया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा क्योंकि ये मुकदमा आम नौयत का है, इसलिए अदालत इस मुकदमे की कार्रवाई को रिपोर्ट करने की इजाज़त देती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पहली बार उर्दू में तहरीरी फैसला जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को TV चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर पैमरा और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को नोटिस जारी। अदालत ने 28 मई तक जवाब तलब कर लिया। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में भी अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतल्लिक पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ समात हुई। अदालत ने दरख्वास्तों पर फ्रीकैन को 29 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मावनत के लिए आइंदा समात पर तलब कर लिया। हद तक इज्जत बिल के खिलाफ तहरीक में तेजी। PFUJ के वफद के अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर से मुलाकात। बिल की मंजूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। PFUJ के वफद ने कहा आज़ादी सहाफ़त पर हमले की साजिश को मिलकर नाकाम बनाएंगे। PFUJ ने 11 जून को पंजाब असम्बली के बाहर धरना देने का ऐलान कर रखा है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने धरने की हिमायत की और उसमें शिरकत का ऐलान कर दिया। PTI ने CDA के ऑपरेशन को हमला करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं PTI सेंट्रल ऑफिस को बगैर नोटिस और किसी वजह से गिराया गया। ऐसी कार्रवाइयों का मकसद हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करना है। अपोजिशन लीडर अमर अयूब ने कहा मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं, सबने देखा फरसुदा निज़ाम के बिल्डोजर आए। जिस वक्त बानी PTI का हुक्म होगा उसी वक्त हमारी तहरीक शुरू हो जाएगी। उधर सेनेट इजलास में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा हुकूमत PTI का सियासी मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए ओछे हथकंडों पर उतर आई है। ये निशान छीन सकते हैं, दफ्तर तोड़ सकते हैं, घरों पर धावा बोल सकते हैं, मगर दिलों से बानी PTI का नाम नहीं मिटा सकते। वजीर कानून ने CDA की कार्रवाई को कानूनी करार दे दिया। सेनेट इजलास में आजम नजीर तारा ने कहा
सीडीए ने नोटिस जारी करने के बाद इंसदाद तजावुजात की कार्रवाई की। पहला नोटिस 2020 में और आखिरी नोटिस 10 मई को दिया गया। ये मसला 4 साल से चल रहा था। जिनको नोटिस मिले थे वो अदालत जा सकते थे। पीटीआई के दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी और नून लीग को फिस्ताई हुकूमत ने निशाना बनाया। नून लीग रहनुमा तारिक फजल चौधरी का कहना है कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट के खिलाफ कार्रवाई पर बिला जवाब शोर मचा जा रहा है। पीटीआई खुद को कानूनी ज़ाब्तों से बालातर समझती है। ये जमात मुसलसल कानून तोड़ने की मुर्तकिब हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाने का ऐलान। कम अज कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। माहाना पेंशन में भी 10% का इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा ने पहली बार विफाक से पहले बजट पेश कर दिया। सूबाई वजीर खजाना आफ्ताब आलम ने 100 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश किया। बजट तकरीर में कहा, सूबे के बजट का हजम 1754 अरब रुपए है, जबकि अखराजात 1654 अरब रुपए हैं। बजट में तालीम के लिए 362 अरब रुपए, सेहत के लिए 232 अरब रुपए और सेहत कार्ड के लिए 34 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कमर्शियल प्रॉपर्टी पर टैक्स 6% कम कर दिया। कमर्शियल प्रॉपर्टी पर टैक्स 16% से कम करके 10% करने की तजवीज़। सूबाई वजीर खजाना ने बजट पेश करते हुए कहा, नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स 10.5% कर दिया गया। कारखानों पर फी कैनाल प्रॉपर्टी टैक्स 13,600 रुपये से कम करके 10,000 रुपये करने की तजवीज़ है। होटल्स पर सेल टैक्स की शरह 6% कर दी गई। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 416 अरब रुपये है। अपना घर स्कीम के तहत 5,000 घर तामीर किए जाएंगे। हुकूमत की विफाक से पहले बजट पेश करने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। वजीर मुमलिकत अरी परवेज मलिक कहते हैं, पीटीआई ने मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा के बजट का ऐलान सियासी शोबदाबाजी है। ये सिर्फ विफाक को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। विफाक ने ताहाल बजट तखमीनों का अंदाजा नहीं लगाया तो उन्होंने एक फर्जी नंबर लेकर अपना बजट पेश कर दिया। पीटीआई IMF के साथ मामले को खतरे में डालना चाहती है। इस्लामाबाद और पंजाब में तूफानी हवाएं चल पड़ी। शहर इक़्तिदार में अचानक चलने वाली आंधी ठंडी हवा का झोंका बन गई। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तेज हवाओं से तूफान आ गया। लाहौर और गिरदोनवाह में आंधी और तूफान। गड़ी शाहो, मुगलपुरा, माल रोड, केनार रोड, जे रोड पर हल्की बारिश हुई। गुलबर्ग, शादमान, शाहजमाल और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। गोजर खान में तूफानी बारिश से हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। पसरूर में आसमानी बिजली गिरने से चचा और भतीजा जान की बाजी हार गए। उधर सिंध और पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में रहे। नवाबशाह 51 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन इलाका रहा। मोहनजोदड़ो में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहा।